अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार मेरा सामना काले ड्रैगन सम्राट कालद्रक से हुआ। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा, लेकिन उसकी सुरक्षा ढाल जरा भी नहीं हिली। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं पीछे से हमला करने के लिए घूम कर गया, लेकिन दो आत्मा ड्रैगनों ने मुझे लगातार पीछे धकेल दिया। मैं बच नहीं पाया और उनकी बिजली जैसी शक्ति सीधे मेरे शरीर पर आ गिरी। तभी कालद्रक मुझे खत्म करने ही वाला था कि आर्या अचानक मेरे सामने आ गई। उसने अपनी दिव्य शक्ति से मुझे बचाया, लेकिन ऐसा करते ही उसके अंदर छिपी क्रिस्टल ज्योति बाहर आ गई। यह देखकर कालद्रक तुरंत उस शक्ति को हथियाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय वीर बीच में आ गया और उसने उसका हमला रोक दिया। वीर हवा में उछला और अपनी सारी आत्मा शक्ति अपनी दानव तलवार में भर दी। मैं भी उसके पीछे बढ़ा और अपनी चीज शक्ति को इकट्ठा करके पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन कालद्रक की रंगहीन दिव्य ढाल के सामने हमारा हमला बेअसर रहा। यहाँ तक कि वीर का सबसे खतरनाक वार भी, जिसमें उसने अपनी जीवन शक्ति तक लगा दी थी, कालद्रक ने सिर्फ एक हाथ घुमाकर रोक दिया। हम मौत से लड़ने को तैयार थे, लेकिन तीनों लोगों में कालद्रक से ताकतवर कोई नहीं था। तभी वीर ने अपनी दानव तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपना दिव्य केंद्र जलाने का फैसला किया। उसके हाथ की अनंत तलवार अचानक 100 मीटर लंबी बन गई। यह दानव जाति की निषिद्ध तकनीक थी। जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, उसके आसपास की जगह फटने लगी, लेकिन कालद्रक ने सिर्फ एक हथेली उठाई और उस विनाशकारी वार को रोक दिया। वीर की आत्मा शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसका शरीर पत्थर में बदलता जा रहा था, फिर भी उसने दर्द सहते हुए आखिरी वार किया। उस वार से कालद्रक की हथेली कट गई। यह देखकर कालद्रक सच में क्रोधित हो गया। उसने हाथ झटका और वीर की आध्यात्मिक देह टुकड़ों में बिखर गई। तभी अचानक आसमान में ची शक्ति से बनी तलवारें उड़ती हुई दिखाई दी। वह था मानवों का महान तलवारबाज रुद्र। उसी समय एंटी गॉड संघ के सारे महान योद्धा युद्ध भूमि में पहुंच चुके थे, लेकिन कालद्रक अब भी इस दुनिया का अजेय दैत्य था। हम तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उसकी रक्षा नहीं तोड़ पाए। वीर की दिव्य शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और एक आत्मा ड्रैगन की पूंछ ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। रुद्र भी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी देव विनाशक तलवार टूट गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वीर का शरीर आधा पत्थर बन चुका था, फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। वह धीरे धीरे कालद्रक की तरफ बढ़ता रहा। वह अपनी जान देकर देवताओं से लड़ने का संकल्प साबित करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार कालद्रक को छूने वाली थी, उसका पूरा शरीर पत्थर बन गया। फिर कालद्रक की भयानक रंगहीन शक्ति के दबाव में वीर राख बनकर हवा में बिखर गया। ये देखकर मेरे अंदर गुस्से का विस्फोट हो गया। मैं पागलों की तरह कालद्रक पर टूट पड़ा, लेकिन मैं उसकी ढाल पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाया। आखिरी उम्मीद में मैंने अपनी सारी रंगहीन दिव्य शक्ति अपने छी मुक्के में भर दी। इस बार मेरा वार उसकी एक ड्रैगन शल्क तोड़ने में सफल हो गया। अब कालद्रक सच में युद्ध के लिए जाग चुका था। उसने अपनी दिव्य शक्ति क्रिस्टल पर्वत में प्रवाहित की। अचानक एक प्राचीन रक्त भाला आसमान चीरता हुआ बाहर आया, वही हथियार जिससे उसने 1 लाख साल पहले अजेय शत्रु को हराया था। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे उस रक्त भाले पर हमला कर दिया। आर्या ने तुरंत अपनी क्रिस्टल ज्योति मेरे शरीर में प्रवाहित की, लेकिन तभी कालद्रक ने रंगहीन दिव्य दीवार बुला ली। उस दीवार का दबाव इतना भयानक था कि सब कुछ कुचल सकता था। आर्या अब और सहन नहीं कर पाई और उसके मुंह से खून निकल आया। क्रिस्टल ज्योति की शक्ति खत्म होते ही वह प्राचीन रक्त भाला सीधे मेरे शरीर